हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं फिन निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पर। कैसे मैंने ट्रेड किया, मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहा ट्रेडिंग का आज का, और कैसे मेरे चार्ट में एनालिसिस करके मैंने ट्रेड्स बनाए, और क्या मेरे इंडिकेटर, क्या मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैंने क्या प्लानिंग्स रखी, और कैसे काम हुआ, और कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न भी इसमें हमें देखने को कुछ बताऊंगा, कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ आप ट्रेड्स भी कर सकते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं आज का क्या एनालिसिस रहा मेरा और कैसे ट्रेड्स बनाए। आप देख सकते हैं, मैं एक अगर रेंज की बात करूँ तो मार्केट मेरे ही पूरे एक रेंज में ट्रेवल किया। यहाँ से ओपन होने के बाद फिन निफ्टी जैसे इसको ब्रेकआउट दिया, यहीं से जो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी, ये कल भी ड्रॉ था। मार्केट यहाँ पर देखिए, इसको ब्रेकआउट देने के बाद एक मोमेंटम देखने को मिला था कल के मार्केट में। तो वही ट्रेंड लाइन मैंने इसमें आज कंटिन्यू रखी, और यही मेरा एक सपोर्ट भी था यहाँ कहीं। ओके, तो देखें इसके बाद आप मार्केट यहाँ कहीं ओपन होने के बाद इसी का सपोर्ट लिया मार्केट ने, और फिर से एक बुलिश रैली शार्प यहाँ आपको देखने को मिली यहाँ तक कहीं। ओके, आफ्टर दैट आप देखें कि मार्केट में एक जोन में फिर से रहा, इसको जैसे क्रॉस किया फिर से आप शॉर्ट कर सकते हैं ट्रेड यहाँ तक के टारगेट के साथ। और फिर आप इसके बाद देखें काफ़ी देर तक मार्केट साइडवेज देखने को मिला, और काफ़ी हैंगिंग मैन कैंडल भी आपको इसमें दिखी। बाकी कोई हैंगिंग मैन के साथ बुलिश कैंडल आपको नहीं मिला, इसीलिए मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं बनाया आफ्टर दैट यहाँ तक। ठीक है, आफ्टर आप समझ सकते हैं यहाँ पर कहीं ये कैंडल है एक। ओके, ये देखिए आप, एक शार्प कैंडल यहाँ पर एक 3 मिनट में भी आप देखेंगे तो ये कैंडल यहाँ तक का एक मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर काफ़ी बायर्स एक्टिव थे, ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग हुई थी, और यहाँ तक वो मार्केट एक ही कैंडल में मार्केट यहाँ टच करके आया। जैसे ही रेजिस्टेंस को लेवल टच किया था, मैंने सेम टाइम में ही मैंने पुट ऑप्शन फिर से वहीं से बाई कर लिया था। ठीक है, मैंने यहाँ पर कैप्चर किया और काफ़ी पॉइंट्स भी कवर हुए मेरे, और मतलब एक सिंगल कैंडल में ही टारगेट्स हिट हुआ मेरा। यहाँ से मैंने कहीं बाइंग कर लिया था, जैसे भी मार्केट में मुझे मिला मोमेंटम, जैसे टच किया मुझे इतना श्योर कंफर्म था कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आज का फर्स्ट कैंडल ही यहाँ कहीं गया था। ये देखिए आप मार्केट में, क्योंकि जो रेजिस्टेंस जोन है वो एक फर्स्ट कैंडल फर्स्ट टाइम में नहीं ब्रेकआउट कर पाएगी, बिकॉज रेजिस्टेंस जोन हमारा काफ़ी रिस्पेक्टिव जोन होता है, और वन टाइम में ये नहीं ब्रेकआउट हो पाएगा। आफ्टर दैट देखिए वहीं से हम ट्रेड को शॉर्ट किया मैंने यहाँ तक के टारगेट के साथ। आफ्टर दैट यहाँ पर एक हैंगिंग मैन मुझे फिर से कैंडल दिखा और सेकंड बुलिश कैंडल दिखा, तो मैंने कॉल साइड का ट्रेड भी हम बना सकते थे। बाकी मार्केट में काफ़ी समय हो गया था, 3 बजे के बाद कोई इंट्राडे पोजीशन हमें नहीं लेना रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड बनाया मैंने। बात करते हैं निफ्टी के चार्ट फॉर्म पर। निफ्टी में भी कुछ ट्रेड्स बने, वर्क विथ कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे आप काम कर सकते हैं। सीधी बात करते हैं हम डायरेक्टली, मार्केट जैसे ओपन होने के बाद आप कुछ चीज़ें आप देखिए कि कैंडल्स कहाँ कहाँ बनी। यहाँ से कहीं ओपन हुआ नो ट्रेडिंग जोन में, इसको क्रॉस करने के बाद एक कॉल साइड परफेक्ट ट्रेड था, यहाँ तक हैंगिंग मैन बना। हैंगिंग मैन के बाद अगर सेकेंड कैंडल आपको दिखता है कि बियरिश कैंडल दिख रहा है, देखिए बियरिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिला मुझे यहाँ पर। ये फर्स्ट कैंडल हैंगिंग मैन, सेकेंड अगर इसका बॉडी इसके नीचे बनता है तो आपको ट्रेड कंफर्म होता है पुट साइड का। अब अगर ये बॉडी इसके ऊपर बनती है, यहाँ कहीं बनती लाइक दिस, तो मैं ट्रेड नहीं करता। ठीक है, हैंगिंग मैन के बाद मुझे अगर ये कैंडल मिलती है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, तो मैं एक इसका स्टॉप लॉस के साथ यहाँ तक के टारगेट कर सकता हूँ। ये रहता है मैं कैंडल स्टिक पैटर्न। अब देखिए मार्केट में ये रैली कंटिन्यूटी रहने के बाद यहाँ पर एक बुलिश इन नेक कैंडल देखने को, हैंगिंग मैन के बाद आप देखें कैंडल यहाँ कहीं दिखी हमें, और हाँ हैंगिंग मैन यहाँ पर भी कैंडल दिखी। आप देखें 3 कैंडल हमें यहाँ पर भी देखने को मिली। बाकी ये देखिए हैंगिंग मैन हुआ सेकेंड कैंडल, अगर ये जो बॉडी है इसकी इसकी बॉडी अगर इसके ऊपर बनती, यहाँ कहीं से स्टार्ट होती, बुलिश कैंडल बनती, बुलिश इंगल्फिंग, तो आप फिर से यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड भी बना सकते थे। बाकी ऊपर हमारी सेलर्स लाइन भी एक्टिव है, यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में सेलर्स एक्टिव हैं, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद अब बात करें तो बुलिश एक कैंडल हमें देखने को मिली यहाँ पर, इसके बाद ही मार्केट का पूरा मोमेंटम चेंज हुआ। देखिए आप, तो कभी कभी कैंडल एक बॉटम और एक टॉप पर बनती है, तो वहाँ से कन्फर्मेशंस काफ़ी मिलता है कि हमें मार्केट का बिहेवियर चेंज हो रहा है, या मार्केट में प्राइस एक्शंस में कहीं चेंजेस देखने को मिल सकता है।
तो इस तरीके से कैंडल स्टिक्स काफ़ी हेल्प करता है। और अगर रेजिस्टेंस पर कैंडल बन रहा है, देखिए आप कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे इस तरह से कोई कैंडल बन रहा है, तो आप और बेटर है। अब ये देखिए हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन कैंडल बना, इसको आप हैंगिंग मैन के बाद जो सेकंड कैंडल है, अगर यही कैंडल इसके नीचे बनता बॉडी, तो मैं वहाँ से पुट ऑप्शन खरीदता। अगर हैंगिंग मैन के नीचे ये बॉडी नीचे होती, अब ये बॉडी आप देखें हैंगिंग मैन के साथ, इसको एक हैमर भी बोल सकते हैं हम, थोड़ा सा बॉडी बस कम है, अगर इसमें बॉडी रहता तो आप हैमर भी इसको बोल सकते हैं। हैंगिंग मैन के ऊपर एक कैंडल बना और मार्केट का चेंजेस, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कहाँ बना है वो भी मैटर करता है। अभी देखिए हमारे जो जोन है, P1 जोन, इस पर बना है एग्जैक्ट, तो मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर था वो यहाँ पर खत्म होने के बाद एक पावर आया है बुलिश, ठीक है। तो ये हमारा शो करता है कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ। तो इस तरीके से ओवरऑल निफ्टी में भी रहा। कुछ बैंक निफ्टी में चार्ट की हम बात कर लेते हैं एक बार। मैंने सिर्फ फिन निफ्टी में आज के दिन ट्रेड्स बनाए थे। बैंक निफ्टी के आप चार्ट की बात करें तो यहाँ कहीं भी देखिए मोमेंटम हुआ, तो चेंजेस यहीं कहीं हुआ, ठीक है। ये कैंडल अगर इसके नीचे बनती तो आप ये समझिए कि फिर से हमें और पुट साइड के लिए वेट कर सकते हैं, मतलब बॉटम शॉर्ट कर सकते हैं। और मार्केट में रैली चेंज हुआ, आप ये देखिए कहाँ पर कहाँ से हुआ। इसको हम एक हैंगिंग मैन तो बोलेंगे, उसके साथ हैंगिंग मैन का सेकंड कैंडल जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद का कैंडल क्या बन रहा है 5 मिनट्स में, तो ये पावरफुल कैंडल बना है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये देखिए बुलिश इंगल्फिंग मतलब सीधा सा रहता है कि यहाँ पर कुछ कॉल साइड बायर्स हैं, या आप देखें कि बाई साइड काफ़ी बायर्स एक्टिव हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने भी पोजीशन सेल किया था उन्होंने यहाँ पर पोजीशन एग्जिट करके बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये दो कैंडल वो चीज़ें शो करती है, और यहाँ से आप यहाँ तक के टारगेट के साथ बिल्कुल एक परफेक्ट ट्रेड बना सकते थे। और इसके बाद आप बात करें हैंगिंग मैन में, देखें यहाँ पर भी बना हैंगिंग मैन, यहाँ पर भी बना। बाकी इस हैंगिंग मैन के बाद आप ये चीज़ें देखिए कि सेकंड कैंडल, अगर ये बॉडी यहाँ पर बनी है, बीच में बनी है, अगर ये बॉडी अगर यहाँ पर इस तरह से कैंडल होता, तो आप बिल्कुल यहाँ तक शॉर्ट करें। और ये ट्रेड अगर आप शॉर्ट कर भी देते तो कोई इशू नहीं है, 1:1 का स्टॉप लॉस टारगेट के साथ, और स्टॉप लॉस के साथ आप चीज़ें कंटिन्यूटी में कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल सिनारियो रहा। अब यहाँ पर देखें एक हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पर भी हुआ, बाकी सेकंड कैंडल आपको चीज़ें ज़रूर देखें। सेकंड कैंडल जो है ये कहीं ना कहीं इसकी जो बॉडी है वो इसके नीचे है, ये आप बोलेंगे वो बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। ओके, ये होती है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। तो इसके बाद आप देखें मार्केट में एक यहाँ पर बॉटम बनाने का फिर से मिला, और यहीं कहीं ये देखिए एक हैंगिंग मैन यहाँ पर, और सेकंड कैंडल इसके ऊपर बॉडी बनाया है। तो ये होता है कैंडल स्टिक पैटर्न का कमाल। इसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड्स बना रहे हैं तो आप समझिए कि काफ़ी आपको श्योरिटी हो जाती है ट्रेड्स में, और काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से ओवरऑल आज का मैंने वर्क किया। और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, तो मैं और वीडियोस उसमें बना दूंगा। ओवरऑल अगर आप दूर से देखें, एक बार यहाँ से देखिए, एक बार यहाँ से मोमेंटम चेंज हुआ मार्केट का, हैंगिंग मैन के बाद यहाँ से चेंज हुआ, ठीक है। सेकंड बियरिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ से, और फिर मार्केट ने इसका सपोर्ट लेकर यहाँ से चेंजेस दिया। तो इस तरीके से ओवरऑल वर्किंग इसमें